हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सीमांचल। मेकिंग बाय एसपी चैनल पर आपको फिर से एक बार स्वागत। आप सभी को पता होगा हम आगे जाके 1000 रूल को कवर करने वाले हैं, तो हम आज उसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एपिसोड 2 मिशन 1000 प्लस रूल इंग्लिश ग्रामर। तो हमें 1000 प्लस रूल को कवर करने वाले हैं कंटिन्यूसली, एपिसोड के बाद और एक एपिसोड आने वाला है, बहुत सारे एपिसोड। उसमें हम पूरे 1000 रूल को कवर करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की। उसके बाद आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इंग्लिश की ग्रामर के लिए, और लगभग सब कुछ इंग्लिश ग्रामर के जो भी रूल्स है बिल्कुल डिफरेंट होगा हर कॉन्सेप्ट पर, और हम आपको हर एक न्यू कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाएंगे ताकि आप कोई भी एग्जाम के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। एट फर्स्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ नथिंग एल्स देन हॉट मैडनेस। इट इज़ नथिंग एल्स देन हॉट मैडनेस। तो मैं बताया था पहले वीडियो में कि आपको पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद उसकी पर्टिकुलर वर्ब को फाइंड आउट करना है। उसके बाद अगर कोई भी एरर नहीं मिला तो आपको कौन से फ्रेज को ढूंढना है, और आर्टिकल और एडजेक्टिव उसको ध्यान देना है। तो पहले देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया हमारा ईट। सब्जेक्ट ईट हो गया, सब्जेक्ट ईट हो गया, उस सब्जेक्ट ईट हो गया। उसके बाद उसकी वर्ब इज है, बिल्कुल सही है क्योंकि वो तो सिंगुलर है, उस सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब भी हमें मिल गया, इज। तो सब्जेक्ट और बिल्कुल सब्जेक्ट और वर्ब बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद इट इज़ नथिंग, वो भी सही है, तो पार्ट ए तो कोई भी गलती नहीं है। इट इज़ नथिंग एल्स देन हर मैडनेस। तो आपको एक फ्रेज याद करना है, दैट इज एल्स के बाद हमेशा बट आता है, ताकि दान नहीं। याद कर लो अच्छे से, क्योंकि एल्स के बाद हमेशा बट आता है। क्या? बट। जैसे कि इधर के बाद हमेशा और आता है, और नेइदर के बाद नर आता है। यू शुड नो इट। नो सूनर के बाद देन आता है, राइट। तो हमें पहला एरर मिल गया पार्ट बी में। क्या था? इट इज नथिंग एल्स, यहाँ पर दान नहीं होगा ताकि बट होगा। ओके, आपको समझ में आएगा जरूर, मुझे पता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आते हैं। फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट टू सी द मूवी। फिर से पढ़ेंगे। फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट टू सी द मूवी, राइट। तो पहला हमें तो सब्जेक्ट ढूंढना है, फिनिशिंग हिज वर्क। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लगता है फिनिशिंग है, यहाँ पर क्या? फिनिशिंग के बाद फिनिशिंग हिज वर्क। तो क्या लगता है, फिनिशिंग हिज वर्क सही है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि फिनिशिंग कभी एक सब्जेक्ट के जैसा नहीं यूज कर सकता है। तो हमें फिनिशिंग के जगह पे क्या लिखना है? हैविंग फिनिश्ड। क्या? हैविंग फिनिश्ड। याद कर लो, हैविंग फिनिश्ड। हमेशा हैविंग फिनिश्ड को सब्जेक्ट के जैसे लेना चाहिए, वो फिनिशिंग गलत है। ओके फ्रेंड्स, तो फिनिशिंग हिज वर्क, यहाँ पर फिनिशिंग के जगह हैविंग फिनिश्ड रहेगा। उसके बाद बाकी सब सही है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू सी द मूवी, बिल्कुल सही है। तो पार्ट ए पर गलती है। ओके फ्रेंड्स, तो पहला एरर क्या था कि एल्स के बाद हमेशा बट आता है, और फिनिशिंग कभी भी एक सब्जेक्ट के जैसा यूज नहीं होता है, वो हमेशा हैविंग फिनिश्ड के साथ यूज होता है। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, आई रीड द प्रूफ yesterday meticulously at home. I read the proof yesterday meticulously at home. तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एरर ढूंढने से पहले हमें यहाँ पर इंग्लिश के एक्चुअल सेंस को हम समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले देखो, आई रीड द प्रूफ बिल्कुल सही है, वो प्रेजेंट सिंपल में है। तो आई रीड द प्रूफ yesterday, वो टाइम को बता रहा है। meticulously यानी पूरा प्रॉपरली, ठीक है। एट होम, तो यहाँ पर प्लस। तो आपको एक चीज़ को याद करना है, MPT।
आपको पता होगा एमपीटी क्या है। एम फॉर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। थोड़ी सी रुको, मैं कैमरा वो एडजस्ट हो गया ना यार। तो देखो, तो पहला एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, पी फॉर प्लेस राइट, और एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो भी जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। क्या, पहले हमें मैनर को लेना है, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम। तो सेंटेंस तो गलती है, लेकिन उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे। देखो, तो आई रीड द प्रूफ, वो बिल्कुल सही है। यस्टरडे यानी वो टाइम को शो करता है, टाइम तो एंड में आना चाहिए, वो बीच में आ गया है, तो उसको हमें एंड में लेना है। तो आई रीड द प्रूफ मेटिकुलसली, बिल्कुल वो मैनर को शो करता है, तो हमें पहले मैनर को लेना है। तो आई रीड द प्रूफ मेटिकुलसली, तो ठीक है फ्रेंड्स, आई रीड द प्रूफ, उसके बाद मेटिकुलसली आई रीड द प्रूफ मेटिकुलसली यस्टरडे, नहीं यस्टरडे नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद एडवर्ब प्लेस आता है, तो एट होम, क्या, एट होम। तो आई रीड द प्रूफ मेटिकुलसली एट होम यस्टरडे, बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम एरर कहाँ मिला, पहले देखो बी फॉर, उसके बाद सी फॉर, तो बी एंड सी ऑप्शन कहाँ है, वो बिल्कुल सही है। समझा फ्रेंड्स। तो आपको एक रूल पता होना चाहिए, वो एमपीटी, एम फॉर क्या है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद पी फॉर एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। तो पहले हमें मैनर को लेना है, उसके बाद प्लेस, फिर उसके बाद टाइम को लेना है। तो यहाँ पर गलती क्या था ना, आई रीड द प्रूफ मेटिकुलसली एट होम यस्टरडे, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। उससे देखो क्या है, द पुलिस अराइव्ड जस्ट ऑन टाइम बिफोर द थीफ कुड फ्ली। तो फ्ली नहीं, फ्ली होगा यार, ओके। द पुलिस अराइव्ड जस्ट ऑन टाइम बिफोर द थीफ कुड फ्ली। देखो, हमें तो पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद और फिर जो कुछ होगा देखेंगे। तो पहले द पुलिस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पुलिस तो एक हमेशा एक यूनिटी को शो करता है, दैट इज कलेक्टिव, तो ये दी बिल्कुल सही। द पुलिस अराइव्ड यानी वो पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो उसके बाद भी पास्ट में है क्या, यस बिल्कुल है। तो पास्ट, तो उसके बाद जो भी सेंटेंस है वो भी पास्ट में होना चाहिए, जरूर है। द पुलिस अराइव्ड जस्ट ऑन टाइम, अरे देखो यार, वो ऑन टाइम तो कभी नहीं आता यार, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी अराइव्ड हो गया है, तो ऑन टाइम नहीं होगा यार, वो इन टाइम होगा। बिल्कुल गलती है यहाँ पर, समझ लो यार। तो द पुलिस अराइव्ड जस्ट ऑन टाइम नहीं होगा, वो इन टाइम होगा, क्या, इन टाइम। अच्छे से समझ लो यार, द पुलिस अराइव्ड इन टाइम, क्यों इन टाइम है समझ लो, क्योंकि पुलिस वहां पर ऑलरेडी पहुंच गया था ना, तो ऑन टाइम नहीं होगा, वो इन टाइम होगा। गलती पार्ट बी पर मिल गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। तो देखो, क्वेश्चन 15 क्या है, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 बेड ईच अदर गुड बाय। देखो, यहाँ पर भी हमें सेंस को समझना है, ताकि इंग्लिश रूल को सिर्फ पढ़ने का तो नहीं होगा ना यार, रूल को साथ साथ हमें इंग्लिश के एक्चुअल सेंस क्या है उसको भी समझ लो, तो अच्छा से हो जाएगा ग्रामर, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका। तो आफ्टर द फेयरवेल के बाद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट हो गए, बेड ईच अदर गुड बाय। बेड मतलब वो एक दूसरे को क्या गुड बाय बोले। तो एक दूसरे को यानी क्या, मैं बोलूँ 10 जन को बोलो, वो भी हमें मुझे बुलाएंगे ना। तो ईच अदर मतलब क्या, सिर्फ दोनों के बीच होता है, थोड़ी दोनों के बीच में। क्लास 12 में थोड़ी 2 स्टूडेंट है, वो तो बहुत सारे स्टूडेंट हो गए ना। तो ईच अदर नहीं होगा यहाँ पर, वन अनदर, क्या होगा, वन अनदर, याद कर लो, वन अनदर। तो हमें यहाँ पर सेंस को समझना था, क्योंकि टोटल क्लास में बताया होगा ना, तो बेड ईच अदर नहीं होगा, बेड वन अनदर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 बेड वन अनदर गुड बाय। तो एरर पार्ट सी पर है, आप अच्छे से यहाँ है याद कर लो, ओके। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। माई वाइफ having finished her work rushed to meet him at the event. My wife having finished her work rushed to meet him at the event. तो फ्रेंड्स, इसे भी एक रूल है, आपको याद करना है कि
हैविंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है यार। हैविंग के पास हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तो माई वाइफ हैविंग फिनिश नहीं यहाँ पर होगा, फिनिश्ड। क्या? फिनिश्ड। अंडरस्टैंड? माई वाइफ हैविंग फिनिश्ड हर वर्क रॉस टू मीट हिम एट द इवेंट। राइट। तो एक रूल हमें अच्छे से याद करना है कि हैविंग के बाद हमेशा V3 आता है। तो हमारे यहाँ पर 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है फ्रेंड्स? देखो, शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रन बिफोर शी फेड हर डॉग। शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रन बिफोर शी हैड हर डॉग्स। तो देखो, पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो सब्जेक्ट क्या है? सी है। तो उसके सब्जेक्ट का उसका वर्ब है फेड। बिल्कुल सही है क्योंकि वो पास्ट सिंपल में है। पर हमें तो एरर ही फाइंड आउट करना है ना। तो सी ऑलवेज फेड बिल्कुल सही पार्ट है, हमें कोई भी एरर नहीं दिखाई देता अब तक। हर चिल्ड्रन बिफोर। तो फ्रेंड आपको याद करना है कि बिफोर एक कंजक्शन होता है। क्या? कंजक्शन। और आपको एक भी रूल को याद करना है, जरूर याद करना है कि बिफोर एक कंजक्शन होता है तो उसके पहले वाला सेंटेंस क्या होता है? हमेशा याद कर लो, पास्ट परफेक्ट में होता है। क्या? पास्ट परफेक्ट, यानी हेड प्लस B3 फॉर्म। हेड प्लस B3 फॉर्म में होता है। तो फिर बिफोर के पहले जो सेंटेंस उसको पास्ट परफेक्ट रहता है, यानी हेड प्लस B3। और उसके बाद जो सेंटेंस ऑफ कंसिक्वेंस होते हैं, जो कि सेंटेंस की एंड पार्ट होता है, वो हमेशा पास्ट सिंपल पर होता है। पास्ट सिंपल में होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस B2 फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर क्या गलती है, बिफोर की सेंटेंस ऑफ कंसिक्वेंस यानी एंड सेंटेंस वो पास्ट सिंपल में होता है। सब्जेक्ट और B2 बिल्कुल सही है। तो गलती यानी पहला सेंटेंस में है, वो पास्ट परफेक्ट में होना। लेकिन सी ऑलवेज फेड, वो भी तो पास्ट सिंपल हो गया। कैसे हो सकता है? वो नहीं होगा। तो क्या होगा? सी ऑलवेज हैड के जगह पे सी हैड ऑलवेज। सी हैड ऑलवेज फेड। सी हैड ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रन बिफोर सी फेड हर डॉग। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो गलती हमें मिल गया पार्ट ए पर। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? गोइंग अहेड सऊदी अरेबिया इज ए कमिटेड टू डिफेंड इट्स प्रोडक्शन cuts with a view to keep crude oil cost in control at least for the next 2 years। तो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है तो हमें डर के भागना है थोड़ी। तो देखो अच्छे से देखो, गोइंग अहेड बिल्कुल सही। सऊदी अरेबिया ये तो सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब बिल्कुल सही, सऊदी अरेबिया इज कमिटेड टू डिफेंड। तो हमें एक फ्रेज को याद करना है कि कमिटेड टू के बाद हमेशा याद कर लो, कमिटेड टू के बाद हमेशा जेरंट, यानी जो वी से ING फॉर्म आता है, जेरंट और नाउन कोई भी ले लो चलेगा। तो सऊदी अरेबिया इज कमिटेड टू डिफेंड है क्या? नाउन है नो, या फिर जेरंट नो। तो हमें यहाँ पर जेरंट को लाना है। तो डिपेनिंग होगा। क्या होगा? डिपेनिंग होगा। तो याद कर लो, कमिटेड टू के बाद हमेशा जेरंट या फिर नाउन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एरर मिल गया हमें पार्ट बी पर एरर हो गया। उसके बाद है और क्या? मल्टीपल एरर है यहाँ पर। तो डिफेंड इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट विथ ए व्यू टू। याद कर, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि विथ ए व्यू टू एक फ्रेज होता है, उसके बाद हमेशा जेरंट फॉर्म आता है। तो क्या है देखो, कॉट्स विथ ए व्यू टू कीप क्रूड ऑयल। कीप यहाँ पर क्या है? V1 है, तो V1 नहीं आएगा, B4 आना चाहिए। तो कीप यहाँ पर एक एरर मिल गया। तो कीप के साथ क्या आएगा? B4, दैट इज कीपिंग। यानी आपको एक फ्रेज का याद करना है कि विथ ए V2 उसका मीनिंग क्या होता है? फॉर। क्या? वो फॉर को इंडिकेट करता है। और फॉर के साथ हमेशा बी का ING फॉर्म आता है, वर्ब की ING फॉर्म आता है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन को लेकर आपको
बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। तो आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन एरर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द गंगा इज फॉर द नॉर्थ इंडिया, व्हाट द कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है यार। द गंगा इज फॉर द नॉर्थ इंडिया, व्हाट द कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। देखो यहाँ पर क्या होगा। द गंगा बिल्कुल सही है, क्योंकि गंगा एक रिवर का नेम है और उसके पहले हमेशा आर्टिकल आता है दी, तो सही है। द गंगा इज फॉर, वो भी सही है, तो पार्ट ए में कोई भी गलती नहीं है। द नॉर्थ इंडिया, हमें पता है कि आर्टिकल में पढ़ा है कि कौन सी भी डायरेक्शन के पहले आर्टिकल दी आता है, तो बिल्कुल सही है। नो नो नो, वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि द नॉर्थ इंडिया, द साउथ इंडिया हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। द नॉर्थ इंडिया, द साउथ इंडिया, ऐसे थोड़ी होगा। कौन सी डायरेक्शन को ओनली शो करता है हमें आर्टिकल दी के साथ, तो यहाँ पर दी गलती है। द साउथ कोरिया ऐसे नहीं होगा थोड़ी, तो हमें यहाँ पर लगना है सिर्फ नॉर्थ इंडिया, तो दी यहाँ पर नहीं आएगा, तो पार्ट बी पर गलती मिल गई हमें। ओके, द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया, फॉर द कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो। लास्ट समर आई वेंट टू माई फ्रेंड्स विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। अच्छे से देखो। लास्ट समर आई वेंट टू माई फ्रेंड्स विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। देखो पहले लास्ट समर यानी वो तो पास्ट फॉर्म में होगा जरूर, ये बिल्कुल पास्ट में है, ये भी पास्ट में, तो कोई भी गलती नहीं दिखाते। एक्चुअली हम जब टेंस पर जाएंगे तो गलती कुछ भी नहीं है। तो लास्ट समर आई वेंट, वो भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, और उसके साथ कंजक्शन ऐड है, और हमें पता है कि एंड के बाद जो भी जुड़ेगा वो दो सेम सेंस में होना चाहिए। तो वो पास्ट में, वो भी पास्ट में है, कोई एरर नहीं। लास्ट समर आई वेंट टू माई फ्रेंड्स विलेज, बिल्कुल से मैं मेरा फ्रेंड के विलेज को गया था। एंड एंजॉयड वेरी मच, एंड बहुत सारा एंजॉय किया, ठीक है। एंजॉयड वेरी मच क्या, किसके साथ एंजॉय किया, वो तो मीनिंग नहीं दिखाई देता है मुझे ना। एंड एंजॉयड वेरी मच, क्या एंजॉय किया, एंजॉयड वेरी मच किसके साथ किया, वो भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर तो कोई भी डिफाइन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक रूल याद करना है कि एंजॉयड के बाद हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर कोई भी प्रोनाउन उसके साथ नहीं दिया है तो उस सेंटेंस की पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो आय की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आपको याद कर लो, मैं पिछले वीडियो में बताया था। आय का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माइंड सेल्फ। क्या, माइंड सेल्फ। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, लास्ट समर आई वेंट, बिल्कुल सही है। टू माई फ्रेंड्स विलेज, ये भी सही है। एंड एंजॉयड वेरी मच किसके साथ, माई सेल्फ, तो पार्ट सी में है, तो लिखेंगे हम एंजॉयड वेरी मच माई सेल्फ। सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है वो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो अब हम पूरे 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। बस आपको इस सब कॉन्सेप्ट को नोट करना है और रिवाइज करना चाहिए, ताकि सब कुछ याद हो जाए अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक भी कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन पे डाउट है, तो मैं इस जो आने वाला वीडियो में उसमें मैं फिर से आपको बता दूंगा उसको। और ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।